तो बस आज से करीबन 1.5 महीने बाद हम लोग बढ़ने वाले हैं WWE की बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर यानी कि समर स्लैम 2021 की तरफ। और जब समर स्लैम पास आ रहा है तो धीरे धीरे करके बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं और रूमर्स का मानना ये कि जब 16 जुलाई के अंदर होने वाली है फैंस की रिटर्न, उसके बाद WWE प्लान कर रही है स्मैकडाउन के लिए एक बहुत बड़ी रिटर्न और रॉ के लिए भी एक बहुत ज्यादा बड़ी रिटर्न। स्मैकडाउन के लिए कर रही है WWE प्लान अपने सीनेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना की रिटर्न, और रॉ के लिए वो कर रही है प्लान हमारे फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन, फॉर्मर WWE चैंपियन द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की रिटर्न। ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना WWE के अंदर कितनी बड़ी अट्रैक्शन है, आई थिंक ये किसी भी WWE सुपरस्टार या फिर किसी भी फैन को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों WWE के अंदर एक बहुत लंबे टाइम से कंपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन करीबन 1 साल का लंबा समय हो चुका है, ये दोनों हमें कंपनी के अंदर दिखाई नहीं दिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्या इंपैक्ट हो सकता है ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना की WWE रिटर्न का जब वो जुलाई के अंदर आएंगे एक बार फिर वापस। और क्या ब्रॉक लेसनर वो इकलौते ऐसे सुपरस्टार बन सकते हैं जो कि बचा सकते हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के 3 घंटे के शो को, और क्या वो बना सकते हैं रॉ को इंटरेस्टिंग। तो वीडियो का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, मजा आपको बहुत आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आने वाला है 16 जुलाई के बाद अगर लेसनर और सीना की रिटर्न होती है तो जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का नाम ही मेरे हिसाब से बहुत है। अगर आपको रॉ और स्मैकडाउन की जो टिकट सेलिंग है उसके अंदर एक तगड़ा बूस्ट लाना है, क्योंकि एक बार फिर से लाइव फैंस वापस आएंगे तो टिकट्स तो बिकेंगे ही जरूर। स्मैकडाउन जो है मेरे हिसाब से टिकट सेल के अंदर काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाला है रॉ के मुकाबले, लेकिन कहीं ना कहीं रॉ उतना ज्यादा पीछे होगा नहीं, क्योंकि फैंस ये बात एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई बड़े रिटर्न्स वहां पर पॉसिबल हो सकती हैं। और जो पहला रॉ का एपिसोड होने वाला है वो होने वाला है मनी इन द बैंक पेपर व्यू के बाद का रॉ। तो यहाँ पर और भी बड़ी चीजें आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुल मिला के WWE ने एकदम परफेक्ट टाइम ढूंढा मेरे हिसाब से लाइव फैंस को बुलाने का। स्मैकडाउन वैसे भी इंटरेस्टिंग रहता है, लेकिन जॉन सीना की जब रिटर्न होगी वहां पर तो स्मैकडाउन डबल इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो जहां पर भाई 100 में से आप कह सकते हो 80 टिकट्स बुक होनी होंगी, वहां पर मेरे हिसाब से सीना के रिटर्न के बाद 100 में से 98 सीट्स हमें बुक होते हुए नजर आएंगी। वहीं अगर मैं बात करूं रॉ की तरफ, तो रॉ का जो पहला शो होने वाला है मुझे ऐसा लगता है वहां पर सबसे ज्यादा जो टिकट्स है वो लेसनर के नाम पे ही बिकने वाली हैं, क्योंकि सभी का ये मानना है कि मनी इन द बैंक पेपर व्यू के बाद समर स्लैम आ रहा है, पहला रॉ का एपिसोड है, तो हो सकता है WWE हमें खुश कर दे, हो सकता है लेसनर की एक बार फिर से हो जाए रिटर्न। और मुझे ऐसा लगता है कि 95% जो ऑडियंस है वो सिर्फ ब्रॉक लेसनर के नेम के कारण ही टिकट परचेज करने वाली है। और सोचो जब WWE लेसनर और लैशली का फ्यूड टीज कर देगी रॉ में लेसनर की रिटर्न हो जाएगी, तो आप खुद सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा हमें जो टिकट सेल है वो रॉ की भी बढ़ती हुई नजर आएगी। और मेरे हिसाब से स्मैकडाउन भी ऑलमोस्ट फिर हर हफ्ते सोल्ड आउट भी हो सकता है। और वहीं अगर मैं बात करूं दूसरे इंपैक्ट के बारे में जो कि हो सकता है जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर की एक बार फिर WWE रिटर्न का दोनों ब्रांड्स के ऊपर, आई थिंक ये हेल्प करने वाला है दोनों ब्रांड्स की व्यूअरशिप को और भी ज्यादा इंक्रीज करने में। स्पेशली अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्मैकडाउन की, अगर मैं बात करूं दोनों कंपनीज की या फिर कह लो दोनों कंपनी नहीं बल्कि दोनों ब्रांड्स की, तो रॉ और स्मैकडाउन जो है वो व्यूअरशिप के अंदर बहुत ज्यादा बीच में डाउनफॉल जाने लग गए थे, चाहे वो स्मैकडाउन का शो चाहे वो रॉ का शो। फिर फाइनली हमारे रोमन रेंज आते हुए नजर आते हैं, वो अपने ट्राइबल चीफ वाला गिमिक अपनाते हैं जो कि कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं 90% तक स्मैकडाउन को बचा ले गया, और स्मैकडाउन की पॉपुलैरिटी डाउन होने की जगह वो रॉ से भी ज्यादा हो गई। और रोमन रेंज के कारण आई थिंक जो कि सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं स्मैकडाउन में, उसके कारण हमें स्मैकडाउन की जो व्यूअरशिप है ऑलमोस्ट समर स्लैम से लेके पिछले साल के अब तक स्टेबल आती हुई नजर आई। अगर मैं बात करूं रॉ की, तो WWE ने बहुत सारे जद्दोजहद किए, लेकिन बहुत बार ऐसा कम हुआ है पिछले साल से लेके अब तक कि WWE के रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप हमें 2 मिलियन से ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर जॉन सीना की रिटर्न स्मैकडाउन के अंदर हो रही है, लाइव फैंस वापस आ रहे हैं, तो अगर इन दोनों चीजों का अगर हम इंपैक्ट सोचे स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के अंदर, आई थिंक वो करीबन होने वाला है 2.3 या फिर 4 मिलियन के आसपास का। और मुझे ऐसा लगता है करीबन इतनी ही कुछ व्यूअरशिप है अप्रॉक्स जो कि स्मैकडाउन गेन कर पाएगा जॉन सीना और लाइव फैंस की रिटर्न के बाद। अगर वहीं मैं बढ़ूं मंडे नाइट रॉ की तरफ, तो रॉ की जो व्यूअरशिप है पिछले हफ्ते के मुकाबले पिछले साल के मुकाबले अब तक बहुत ज्यादा अनस्टेबल रही है, कभी 1.9 मिलियन, कभी 2 मिलियन और कभी भैया सीधा 1.650 मिलियन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है लेसनर की रिटर्न का जो इंपैक्ट होने वाला है रॉ के अंदर और जो लाइव फैंस के रिटर्न का इंपैक्ट होगा वो इंडिया के अंदर जरूर बढ़ाने वाला है रेटिंग्स, और अमेरिका के अंदर यूएसए के अंदर भी आई थिंक वो काफी अच्छी व्यूअरशिप गेन कर सकता है। अगर लेसनर की रिटर्न रेटिंग्स को बढ़ाती नहीं है, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो रेटिंग्स को स्टेबल कर सकती है। और अगर रॉ का एपिसोड 2 मिलियन को क्रॉस नहीं कर पाता है, फिर भी मेरे हिसाब से 1.9 मिलियन के आसपास जो व्यूअरशिप है वो हर हफ्ते रॉ की आने वाली है। अगर ब्रॉक लेसनर हमें हर हफ्ते
हफ्ते रॉ के एपिसोड में आते हुए नजर आ सकता है। और मुझे ऐसा लगता है अगर लैशली वर्सेस लेसनर का मैच कंफर्म हो जाता है तो भैया 2 मिलियन व्यूवरशिप कहीं नहीं जाएगी रॉ के एपिसोड की। और आई थिंक टिकट सेल के साथ साथ स्मैकडाउन और रॉ की व्यूवरशिप के अंदर भी एक बड़ा बूस्ट आने वाला है अगर जॉन सीना और लेसनर की एक बार फिर से होती है वापसी। लेकिन अब बात करेंगे दोनों के सेपरेट इंपैक्ट के बारे में, जो कि हो सकता है अगर वो फ्यूड करते हैं उनके ड्रीम अपोनेंट्स के साथ में। पहले बात करेंगे हम लोग हमारे सीनेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का इंपैक्ट स्मैकडाउन के अंदर अगर वो फ्यूड करते हैं ट्राइबल चीफ के साथ में, क्योंकि ऑलरेडी ये बात रूमर्ड है कि जॉन सीना रिटर्न करने वाले हैं। समर स्लैम पास आने वाला है, WWE समर स्लैम को एक बहुत बड़ा शो बनाना चाहती है और जो रूमर्ड मेन इवेंट है इस शो का वो होने वाला है जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस के बीच। और ये जो फ्यूड होने वाला है आई थिंक ये पूरे तरीके से स्मैकडाउन का जो लैंडस्केप है हमें बदलता हुआ नजर आने वाला है। अब उसका रीजन ये नहीं है क्यों रोमन रेंस WWE के भी फिलहाल एक बहुत बड़े हील सुपरस्टार बन चुके हैं, उनके सामने WWE के ऑल टाइम के बिगेस्ट बेबी फेस स्टार जॉन सीना आएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा रीजन होने वाला है वो ये कि जॉन सीना को उनकी पहली यूनिवर्सल टाइटल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। शायद मैं गलत हो सकता हूं लेकिन जहां तक मुझे याद है अभी तक जॉन सीना को एक यूनिवर्सल टाइटल की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जब से वो पार्ट टाइमर बने तब से उन्हें WWE टाइटल की अपॉर्चुनिटीज तो मिली है लेकिन अभी तक उन्हें यूनिवर्सल टाइटल की एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। और जॉन सीना रिटर्न करेंगे और वो आएंगे रोमन रेंस के सामने। और सोचो अगर वो चैलेंज करते हैं रोमन रेंस को समर स्लैम के लिए तो भाई ट्राइबल चीफ इस चीज से पीछे हटने वाले है नहीं है। वो कहेंगे हाँ भाई मैं डरता थोड़ी तो उससे, मैं तुझे पहले भी हरा चुका हूँ और एक बार फिर मैं वही तेरा बुरा हाल करने वाला हूँ जब समर स्लैम के अंदर तेरा और मेरा मैच होगा। और मेरे हिसाब से जॉन सीना का कहना यहाँ पर ये होगा कि जब लास्ट टाइम मैंने तेरा फेस किया था रोमन रेंस, मुझे ऐसा लगा था कि कंपनी सही बंदों के हाथ में, अब कंपनी आगे बढ़ने वाले, लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता कि मैं जो कंपनी है वो सही बंदे के हाथ में दे गया हूँ। वो रोमन रेंस डिफरेंट था, ये रोमन रेंस डिफरेंट है और शायद इसलिए घमंड तोड़ने के लिए मे बी जॉन सीना में कंपीट करते हुए नजर आएंगे। और ये जो टाइटल मैच है ये इसलिए होगा क्योंकि जॉन सीना ये चाहते हैं कि रोमन रेंस का घमंड टूटे और WWE का आने वाले टाइम में एक अच्छा फ्यूचर हो। और वहीं अगर मैं बात करूं कि इस मैच का जो रिजल्ट है अगर समर स्लैम में होता है तो किस तरीके से दोनों जो रिजल्ट्स हैं वो लैंडस्केप बदल सकते हैं स्मैकडाउन का। अगर जॉन सीना जीतते हैं वो तो भाई अलग बात है क्योंकि जॉन सीना के जीतने के बाद तो सारी चीजें बदल जाएंगी ना, क्योंकि रोमन रेंस का जो ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर है वो फाइनली हार जाएगा WWE के अंदर। इसका मतलब ये कि अब WWE के अंदर थोड़ा सा वीक हमें दिखाया जाएगा अगर जॉन सीना में उन्हें हराते हुए नजर आते हैं। ऊपर से अगर जॉन सीना के पास टाइटल आ जाती है तो बहुत तगड़ी उथल पुथल होने वाली, क्योंकि रोमन एक बार फिर से टाइटल के पीछे जरूर आएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है रोमन के साथ साथ हमें सेथ रॉलिंस या फिर और भी केविन ओवेंस जैसे सुपरस्टार आते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये तो तब होगा अगर जॉन सीना में न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए नजर आते हैं समर स्लैम 2021 के पॉसिबल मेन इवेंट के अंदर। इससे क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है स्मैकडाउन के जब अंदर इतनी उथल पुथल अचानक हो जाएगी तो जो स्मैकडाउन की व्यूवरशिप है उसके अंदर और भी तगड़ा उछाल आने वाला है, क्योंकि वो चीज हो जाएगी जो कि हम सभी ने रेसलमेनिया 38 से पहले नहीं सोची थी। और जॉन सीना बन जाएंगे वो सुपरस्टार जो कि डीथ्रोन करेंगे रोमन रेंस को उस यूनिवर्सल टाइटल के लिए। ये वो सिनेरियो होगा अगर जॉन सीना बनते हैं न्यू चैंपियन। लेकिन अगर रोमन रेंस भी अपनी चैंपियनशिप को इस पॉसिबली मेन इवेंट के अंदर रिटेन कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है स्मैकडाउन का जो सिनेरियो वो एक बार फिर इसलिए भी बदल जाएगा क्योंकि रोमन रेंस का कैरेक्टर जो ट्राइबल चीफ वाला है वो और भी ज्यादा डोमिनेट होने वाला है। और अब यहां पर स्पेशली ये बात बार बार मेंशन की जाएगी कि रोमन रेंस को जॉन सीना तक भी नहीं रोक पाया और जॉन सीना WWE के ऑल टाइम ग्रेट सुपरस्टार के अंदर आते हैं। तो आप इससे ट्राइबल चीफ की जो काबिलियत है पॉल हेमन बार बार यही मेंशन करेंगे कि समझ सकते हैं कि अब रोमन को कोई हरा नहीं सकता है। और मुझे ऐसा लगता है अगर जॉन सीना हार जाते हैं ना रोमन रेंस से तो रेसलमेनिया 38 से पहले ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं है जो कि मुझे ऐसा लगता है हरा सकता है रोमन रेंस को उस यूनिवर्सल टाइटल के लिए। इससे जो यूनिवर्सल टाइटल की प्रेस्टीजियस है मुझे ऐसा लगता है और भी बढ़ती हुई नजर आएगी और रोमन रेंस के हील वाले पूरे कैरेक्टर के अंदर उसको और हीट मिलेगी क्योंकि उसने WWE के बिगेस्ट फेस स्टार को अब हरा दिए। तो ये तो बात रही जॉन सीना के इंपैक्ट की अगर वो फेस करते हैं रोमन रेंस का। अब बढ़ते हैं हम लोग मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की तरफ और बात करते हैं इस बार ब्रॉक लेसनर की रिटर्न का इंपैक्ट जो कि हो सकता है मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के ऊपर। अगर मैं बात करूं पिछले कुछ दिन की, पिछले कुछ हफ्तों की, तो जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है उसको देखना बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है मुश्किल टाइप हो गया है और 3 घंटे का रॉ का एपिसोड देखना किसी चैलेंज से कम रह नहीं गया क्योंकि अभी जो रॉ है वो रॉ कम 3 घंटे का रीमैचेस वाला शो ज्यादा बन चुका है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं यहाँ पर तो मान लो लैशली आज फेस करने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर का एक मेन इवेंट मैच के अंदर, राइट। सीरियस मैच है, देखने में ऐसा लगता है दोनों का कमाल का मैच रहेगा। मैच थोड़ा बहुत कमाल का जाएगा लेकिन अचानक से मैच के अंदर डिस्ट्रैक्शन होगी और बॉबी लैशली का कोई न्यू चट्टा बट्टा हमें
मैकिंटायर के ऊपर अटैक करता हुआ नजर आएगा। फिर उसके बाद ड्रू मैकिंटायर का भी एक टैग टीम पार्टनर आएगा और वो जो सिंगल्स मैच है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक टैग टीम मैच के अंदर। अब ये जो टैग टीम मैच है रॉ के एपिसोड के अंदर होगा एंड अगले हफ्ते रॉ के लिए क्या बात कंफर्म होगी कि ड्रू मैकिंटायर अब लैशली की टैग टीम पार्टनर का फेस करेंगे और जो बॉबी लैशली हैं वो ड्रू मैकिंटायर की टैग टीम पार्टनर का फेस करने वाले हैं। इन दोनों का फिर अगले हफ्ते मैच होगा। फिर उसके अगले हफ्ते क्या होने वाला है, जो टैग टीम पार्टनर्स है वो आपस में फेस करेंगे और एक बार फिर लैशली और मैकिंटायर हमें आपस में फेस करते हुए नजर आएंगे। फिर कुछ ना कुछ पंगा होगा और ये जो स्टोरी लाइन है वो और भी ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो कुछ इस तरीके से अभी फिलहाल रॉ की हालात है मेरे हिसाब से। अगर मैं बात करूं पिछले कुछ हफ्तों की, स्टिल कुछ इंजॉयबल पार्ट आते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के ऊपर। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आरके ब्रो के बारे में, बात करूं हमारे करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन शेमस के बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो कुछ सेगमेंट्स है स्टिल सफिशिएंट नहीं है। अगर आपके 3 घंटे के रॉ के एपिसोड को बचाना है और उसको एटलीस्ट वॉचेबल बनाना है तो इसके लिए लेसनर की रिटर्न मुझे ऐसा लगता है अभी फिलहाल बहुत ज्यादा जरूरी है। और ब्रॉक लेसनर एक बार फिर अगर वापस आते हैं वो फेस करते हैं बॉबी लैशली का, तो मुझे ऐसा लगता है अब जो WWE टाइटल पिक्चर का सिनेरियो है वो बहुत ज्यादा सुधरने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मैकिंटायर चला हुआ आ रहा है। एलिमिनेशन चेंबर के बाद से जब से लैशली ने टाइटल जीती है, रेसलमेनिया निकल चुका है, रेसलमेनिया बैकलैश निकल चुका है, हेल इन अ सेल आने वाला है, मे बी मनी इन द बैंक के अंदर भी यही फ्यूड कंटिन्यू रहेगा। और फाइनली जब समर स्लैम आएगा पास में, जब फैंस एक चेंज चाहते हैं तो शायद वो चेंज उन्हें मिल सकता है जब लेसनर की होती है रिटर्न और लेसनर वर्सेस लैशली का मैच हो सकता है। अब लेसनर इतने लंबे समय से WWE के अंदर दिखाई नहीं दिए तो चांसेस ये भी आ रहे हैं सामने कि मे बी जो लाइव फैंस है, जो लाइव क्राउड है, हमें लेसनर को चीयर करता हुआ नजर आ सकता है। मान लो बॉबी लैशली मनी इन द बैंक पेपर व्यू के बाद रिंग के अंदर आते हैं, वो यहाँ पर कुछ बातें करते हैं कि भाई उन्होंने मैकिंटायर को एक बार फिर हरा दी है और इस बार उन्हें चाहिए एक अच्छा और थोड़ा ढंग का अपोनेंट जो कि एटलीस्ट उनके सामने कंपटीशन रख पाए। और फिर वहां से मे बी पॉसिबली हो सकती है लेसनर की रिटर्न जो कि फैंस को जरूर शॉक कर देगी। और उसके बाद जो लेसनर है, मुझे ऐसा लगता है फैंस की तरफ से उन्हें एक अच्छा चेयर मिलने वाला, एक अच्छा पॉप मिलेगा। और जो लैशली है उनको मे बी थोड़ी बहुत बू का सामना करना पड़ सकता है, या फिर जब लैशली और जो लेसनर है आमने सामने आएंगे तो लाइव ऑडियंस यहाँ पर उनको दोनों को चीयर करेगी कि हाँ भाई हमें यही तो मैच देखना था इतने लंबे टाइम से। अगर ड्रू मैकिंटायर बीच में आने की कोशिश भी करते हैं, मुझे ऐसा लगता है उन्हें मिक्स्ड रिएक्शन मिलेगा और लेसनर और लैशली दोनों मिलकर ड्रू मैकिंटायर को इस चीज से पूरे तरीके से बाहर निकालने वाले हैं। और मे बी अगर लैशली वर्सेस लेसनर का मैच होता है समर स्लैम 2021 के अंदर तो आई थिंक मंडे नाइट रॉ का एपिसोड किसी तरह तो बच सकता है। और फाइनली जो 3 घंटे का रॉ का एपिसोड है उसमें से 2.5 या फिर 2 घंटे तो रॉ का एपिसोड एटलीस्ट एंजॉयबल बन सकता है जब लेसनर की एक बार फिर से होगी वापसी। एट द एंड जो मेरा कंक्लूजन होने वाला दोनों रिटर्न्स को लेकर वो ये कि शायद WWE को अब इन दोनों रिटर्न्स की डेस्परेटली जरूरत है। अगर मैं बात करूं रॉ के एपिसोड की, अभी फिलहाल स्मैकडाउन किसी तरीके से तो चल रहा है, लेकिन जब लाइव फैंस एक बार फिर वापस आएंगे तो आई थिंक रोमन रेंस को बार बार शो पर लाना इतनी ज्यादा अच्छी चीज रहेगी नहीं। तो अगर जॉन सीना वापस आते हैं, वो रोमन के साथ फ्यूड करते हैं, तो WWE को एक अच्छा टाइम मिलेगा ट्राइबल चीफ को इस्टेब्लिश करने का लाइव फैंस के सामने। लेसनर ऑलरेडी काफी ज्यादा मुझे ऐसा लगता है चहीते होने वाले हैं, तो मजा काफी आने वाला है जब इन दोनों की रिटर्न होगी। और भाई मेरे हिसाब से ये वो कुछ इंपैक्ट हो सकता है सीना और लेसनर की रिटर्न का। बाय द वे आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। आई थिंक ये वीडियो काफी लंबी हो गई होगी। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरी यहाँ तक बकवास सुनी है। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, आप लोग कर सकते हो नीचे वीडियो को लाइक। अगर वीडियो तक यहाँ पे भी आ गए हो तो भाई सब्सक्राइब कर ही दिया होगा ना अपने चैनल को इतने लंबे टाइम के बाद, और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।